बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि सिंध की नई गवर्नर का फैसला हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम के तजवीज़ करदा 5 नामों में से नसरीन जलील को नामजद कर दिया। समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी। मंजूरी की सूरत में नसरीन जलील सिंध की दूसरी खातून गवर्नर होंगी। 1973 से 1976 तक बेगम राना लियाकत अली खान गवर्नर रह चुकी हैं। नसरीन जलील ने सियासी करियर का आगाज 1988 में एमक्यूएम में शमूलियत से किया। 1994 में पहली बार सेनेटर मुंतखब हुई। 2005 में सिटी कौंसिल कराची की रुकन मुंतखब होकर डिप्टी मेयर बनी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की हुकूमत पर तनकीद। बोले नसरीन जलील का नाम गवर्नर सिंध के लिए नामजद किया गया है। उन्होंने 2015 में भारतीय हाई कमिश्नर को खत लिखकर मदद तलब की थी। उन्होंने हुकूमती इत्तेहादियों पर भी तंज किया। कहा इन्हें एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। आज गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील साहिबा का नाम नामजद कर दिया गया है। उनके नाम से एक लेटर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि 2015 में उन्होंने भारत से भारतीय हाई कमिश्नर को वो लेटर लिखा है और भारत से उन्होंने मदद तलब की है। तो इस किस्म के लोगों को ये हुकूमत जो है आगे लेकर आ रही है और आपके इल्म में है जिस किस्म का इनका इत्तेहाद है, ना झंडा एक है, ना नज़रिया एक है, ना सोच एक है, ना जमात एक है। मेरा इनको मशवरा ये है ये इकट्ठे हो गए हैं, ये अब इकट्ठे रहें और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि एक इंतखाबी निशान ले लो अब आप सब। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है भारत से मदद मांगने वाली खातून को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। साबिक वजीर ने ट्वीट करते हुए लिखा नसरीन जलील का नाम सिंध के नए गवर्नर के तौर पर तजवीज़ किया गया है। 18 जून 2015 को मोहतरमा ने भारतीय हाई कमीशन को खत लिखकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ ताउन मांगा। दुख इस बात का है कि कराची में जो गन सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गलत सियासत की वजह से मुल्क में बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। कौमी आमदन से बड़ी मुश्किल से फौज की दिफाई ज़रूरियात जुज़वी तौर पर पूरी कर रहे हैं। लाहौर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 2008 में हमारी हुकूमत आई तो परवेज़ इलाही के 1122 प्रोजेक्ट को पूरे पंजाब में पहुँचाया। ज़ाती मामलात को पसे पुश्त डालने के लिए बड़ा दिल चाहिए। पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है। जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफा की जो खर्चात पार्टली पे करते हैं। उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है कि हमने PKLI बनाया था, दिली ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बन जाए। सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल सर्द खाने में चला गया। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। 2008 में जलावतन से वापस आया और खादम पंजाब बना तो 1122 परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत का इनिशिएटिव था। वो इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि मैंने उसको पूरे पंजाब में फैलाया। बिकॉज इट वॉज नॉट परवेज़ इलाही, इट वॉज अबाउट पेशेंस इन दिस कंट्री। तो अगर आज भी हम अपना किबला दुरुस्त कर लें और फोकस करें आवाम की बेहतरी और उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए, तो फिर ज़ाती जो इश्यूज़ हैं वो फिर दब जाएंगे। मगर इसके लिए बड़ा दिल करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मियां मंशा को मुखातिब करते हुए कहा हर सूबे में अस्पताल बनाए, 4-6 अरब निकाल दें तो आपके बैंक को पता भी नहीं चलेगा। मियां मंशा साहब बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और पाकिस्तान में इनको एक मायनाज एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है। और मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं तो ख़जाने के मुंह खोलेंगे और कुछ चंद अरब से के साथ 4 सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे। तो मियां मंशा साहब और उनकी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे। बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं उनके।
और पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्ट शेयरिंग के मामले पर आज एक और अहम बैठक होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी की रहायशगाह पर होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अय्याज सादिब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वैस लकारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर शरीक होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी होंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब काबीना में 4 वजारतों के साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे भी मिलने का इम्कान है। सिंध में पानी की मुसलसल कमी से सूरत हाल खतरनाक हो गई। सूबे में कहत साली का खदशा पैदा हो गया है। फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में कहत साली का खदशा, पानी का बहरान संगीन हो गया। फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। टंडो इलाहियार में नहरें खुश्क, जमीनें बंजर होने लगी। पीने तक के लिए पानी दस्तयाब नहीं। तकरीबन 2.5-3 महीने से हमारी शाखें जो हैं वो बंद हैं और नसीर कैनाल में भी पानी जो है वो कम मिकदार में आ रहा है, तो जो हमारी शाखों के ऊपर पानी नहीं चढ़ता, इसकी वजह से हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। दरियाए सिंध भी रेत उड़ाने लगी। पानी की कमी से माहीगीर शदीद परेशान हैं। सक्कर गुड्डुआ कोटरी बैराज में मजमूई तौर पर 53% पानी की कमी का सामना है, जो पिछले साल 25% थी। पानी की कमी के बाद खेरतर कैनाल, दादू कैनाल और राइस कैनाल बंद कर दिए गए। माहिरीन कहते हैं बारिशें न हुई तो फसलों को नुकसान होगा। खैरपुर से आपको खबर दें, जहां 62 अफराद हैवी मशीनरी से पानी चोरी करने लगे हैं। पानी चोरी की खुफिया वीडियोस समा ने हासिल कर ली हैं। पानी चोरी के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाज भी किया है। न सिर्फ एहतजाज किया है बल्कि उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस चोरी को रोकने के लिए नहरों पर रेंजर्स तैनात की जाएं। वीडियो में नहरों पर मशीनरी से पानी चोरी करते हुए देखा भी जा सकता है। ये वीडियो आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शफीक शर से मामला जानते हैं। शफीक, मजीद क्या बताना है काश्तकारों का और क्या इस पर कोई एक्शन हुआ अब तक? जी बिल्कुल, ये जो है खैरपुर के जो है फैजगंज तहसील का जो इलाका है, जफराबाद, खियारी और जो है कि कंडियानी के आगे जो है 62 अफराद बाकायदा हैवी मशीनरी के जरिए ज़रूरी पानी चोरी कर रहे हैं। वहाँ पर जो है कि 15वां मीरवार नहर, अली नवाज वाह से जो है तो लंग झलने से जो है पानी चोरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है देगर फैजगंज के जो इलाके वहाँ पर कहत की सूरत हाल है, खुशहाली की सूरत हाल हो गई है। ताहाल महकमा नहर की जानिब से, इरीगेशन हुकाम की जानिब से किसी किस्म के कोई भी जो है को इक़दाम नहीं किए गए। पानी की चोरी को रोकने के लिए अभी तक किसी किस्म के कोई जो इक़दाम नहीं किए गए। किसान जो है को रोजाना कोट लालू, फैजगंज और करुंडी अकरी में जो है तो बाकायदा तौर पर एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें पानी दिया जाए, लेकिन पानी की एक बूंद को जो है उनको नहीं दी जा रही है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया शफीक सर। भारत की जानिब से एक मरतबा फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारत का दरियाए चनाब पर 540 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट की तामीर का ऐलान। पाकिस्तान का भारत के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंडस वाटर कमीशन का कहना है भारत से प्रोजेक्ट की तफसीलात तलब की जाएंगी। भारत नए प्रोजेक्ट पर 6 माह कबल आगाह करने का पाबंद है। भारत की कमेटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे चुकी। अब आपको ये बताएं कि हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से तबाही ही तबाही है। हसनाबाद पुल बह गया, मकानात और पावर हाउसेस भी रैले की नज़र हो गए, वाटर चैनल्स भी नहीं बचे। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्लेशियर पिघलता गया, तबाही मचती गई। हुंजा में शशपर ग्लेशियर से पानी का इखराज तेज हुआ तो हसनाबाद पुल देखते ही देखते तहस नहस हो गया। मकानात बह गए, पावर हाउसेस का नामो निशान मिट गया, पानी के 2 चैनल्स भी टूट गए। सैलाबी सूरत हाल के बाद शाहरा पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई। हैवी ट्रैफिक के लिए 1 हफ्ते में मुतबादिल इमरजेंसी पुल बनाया जाएगा। इस वक्त वहाँ से शायार ब्रिज, मुर्तज़ाबाद से गणेश तक किसी किस्म की ट्रैफिक की कोई मूवमेंट नहीं है।
और जहाँ तक आपने पूछा है कि जो ट्रैफिक है वो वहाँ से राउट करेगी, तो किसी किस्म का मसला हमारे लिए नहीं होगा। पेट्रोलियम का, सयाहों का, लोगों की मूवमेंट हो सकती है, इमरजेंसीज में हम उधर मूव करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया, तबाही की तफसीलात मालूम की। समा से गुफ्तगू में हुंजा की सूरत हाल बेहतर करार दी। सिचुएशन अब ये है कि वहाँ कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर है। अब उसका अल्टरनेटिव रूट जो है वो अभी तक फाइनलाइज हो गया होगा कि जहाँ पे उन्होंने वो टेम्परेरी ब्रिज बनाना है, और उसके बाद फौरी तौर पर जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलली इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है इसके लिए भी एक्सपेडिशियसली काम किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने भी इलाके का दौरा किया, हंगामी बुनियादों पर बहाली और मुतासरीन की भरपूर इमदाद की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज से तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत और महफूज मुकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। वफाकी इदारों को गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत, मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आज़म ने नुकसान और मुतासरीन के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। अब ये खबर कि महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से एहतियात करें। अवाम हो जाएं खबरदार, महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आज से मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 7 से 9 दर्जे बढ़ेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में 6 से 8 सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हीट वेव 16 मई तक जारी रहेगी। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। हीट वेव और ये रहेगी 16 तारीख तक, एटलीस्ट 16 मई तक, 15 या 16 मई तक प्रिवेल करेगी। कराची का टेम्परेचर भी बढ़कर 40 को छू सकता है 12 तारीख के बाद। 12, 13, 14 3 दिन जो हैं वो गर्म तरीन दिन होंगे। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो इस दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। ज्यादातर वक्त ठंडी जगहों पर गुजारें। शहरी बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें, जबकि पानी के इस्तेमाल को बढ़ाएं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ कराची में पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। न्यू कराची, लांडी और मलीर समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर हैं। मजीद जानते समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त नॉर्थ कराची के सेक्टर 11E में मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, एक तो गर्मी बढ़ रही है, दूसरा पानी का बहरान है, क्या कहना है यहाँ के शहरियों का? कब से मुअत्तल है यहाँ पर पानी की फराहमी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची की यूसी फातिमा जिना में, जहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि गुज़िश्ता 6 माह हो चुके हैं यहाँ पानी की फराहमी न होने के बराबर है। इस सख्त गर्मी में कि टेम्परेचर इस वक्त 37-38 को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ सूरत हाल ये है यूसी फातिमा जिना में। इस पूरे इलाके में मसाजिद में पानी की कमी है, जिसकी वजह से नमाजी परेशान है। घरों में पानी नहीं आ रहा, अहले इलाका परेशान है। छोटी छोटी टंकियों से 700-800 रुपए की टंकी आ रही है, या फिर वाटर टैंकर है जो 5000-6000 का आता है। इस सख्त गर्मी में बच्चों को हमने देखा कि पानी के डिब्बे लिए मारे फिर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे और आपके हिस्से का पानी जो हमें नल से मिलना चाहिए घर के, वो हमें टैंकरों और टंकियों के जरिए तो मिल जा रहा है, लेकिन इलाके का पानी घरों में नलकों के जरिए नहीं आ पा रहा। जी खुर्शीद आलम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि महंगाई है और शरह सूद दोनों उरूज पर पहुंच चुके हैं। दोस्त ममालिक ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को लिफ्ट नहीं कराई। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ मामले पर इबहाम जारी है। वजारत ख़जाना लंदन और इस्लामाबाद के तनाव की नज़र हो चुकी हैं। 2 माह पहले तक पाकिस्तान में ऐसा बहरान नहीं था, अब खुद मुख्तारी और मईशत दोनों पर वार हुआ है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की जानिब से ये कहा गया है, वो ये कहते हैं कि महंगाई और शरह सूद दोनों अरूज पर पहुंच चुके हैं। दोस्त ममालिक ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को लिफ्ट नहीं करवाई है। IMF के साथ मामले पर इबहाम जारी है। चेयरमैन PTI इमरान खान एबटाबाद के कॉलेज ग्राउंड में खिलाड़ियों का खून गरमाएंगे। पिंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम से। जी आतिफ, बताएगा इमरान खान की आमद कब तक मुतवक्के है?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे इस वक्त शेख रशीद जो है वो भी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, कासिम सूरी और मोहम्मद अली खान वो पहुंच चुके हैं। इमरान खान की जो आमद है यहाँ पे 4 बजे मुतवक्के है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे खिताब करना है। जो मकामी कायदीन है वो इस वक्त जलसा से खिताब जो है वो कर रहे हैं। ये बताता चलूँ कि यहाँ पे 4-5 हज़ार तक जो है कुर्सियाँ लगाई गई थी। 10,000 से जो है 12,000 तक जो है इस ग्राउंड की जो है वो कैपेसिटी है। गर्मी होने के बावजूद जो है कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई है जो कि कुर्सियों पे भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा साया वगैरह में जो है वो भी बैठे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे इमरान खान पहुंचेंगे तो जलसा जो है वो उसका बाकायदा जो है आगाज किया जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ देर बाद शेख रशीद, मोहम्मद अली और दीगर जो कायदीन है वो भी खिताब करेंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में एक ऐसी पनाहगाह भी है जहां ज़हनी अमराज में मुब्तला ख़वातीन बेबसी की तस्वीर बनी हुई हैं। किसी को घर वाले छोड़कर चले गए हैं तो कोई हालात से तंग आकर ख़ुद यहाँ आ जाता है, लेकिन अपने प्यारों की याद उन्हें हर वक्त सताती रहती है। साद साबरी की रिपोर्ट देखिए। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, हो चांदनी रातें, चांदनी रातें। रुखसाना कई साल से ईदी शेल्टर में रह रही हैं, मगर उनकी खैरियत पूछने घर से आज तक कोई नहीं आया। बिजली को शोर लगा दिए थे और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। इसलिए ना जॉब पे असर पड़ा, इसलिए छूट गई थी मेरी जॉब। डबल एमए करी नहीं हूँ, उर्दू में भी एमए करी नहीं हूँ। बहुत रूम करती है मेरी छोटी बहन। मेरे माँ बाप का तो इंतकाल हो गया। एक भाई को हमारा भी मर गया। मेरा बिल्डिंग पे से बहनों ने फेंक दिया था उसे, वो जान से मर गया। इतना अच्छा था वो, मैं बहुत ख्याल रखता था। जी हाँ, घर की बहुत याद आती है। बहन के साथ में हंसी खुशी रह रही थी, मगर उसकी बहन ने मेरे घर बहुत हंसी खुशी घर में आग लगा दी। यहाँ मौजूद अक्सर खवातीन को ज़हनी मरीज बताया जाता है। इसी वजह से इन्हें घरों से निकाल दिया गया और कुछ खवातीन को घर वाले इलाज के लिए छोड़ जाते हैं, फिर जिंदगी इसी 4 दीवारी में गुजरती है। औरत सनफ नाजुक है, उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर बर्डन डालेंगे तो वो जो है वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करेगी। फिर हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये रवैयों ही की वजह से यहाँ आते हैं। तो कुछ ज़हनी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं जिन पर अगर ज़्यादा दबाव डाला जाए तो फिर वो जो है वो बदखल हो जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना, खुदा ने ये सिर्फ दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। अरे असद, मुझे ले जा बेटा, कौशल ने मुझे यहाँ पे बंद किया हुआ है। यहाँ ऐसी कई औरतें हैं जो ज़हनी तवाज़ुन खो देने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं भूल पाई। अभी अपने घर में जाना चाहती हूँ। उमर फरूक मेरे बेटे का नाम है, किरण बीबी मेरी बेटी का नाम। ख्वाब में आते हैं भी, कभी मुझे याद आते हैं। तवज्जो और इलाज से जो मरीज सेहतियाब हो जाते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है, मगर अक्सर को उनके प्यारे वापस यहाँ छोड़ जाते हैं। शऊर की कमी और इलाज के फुकदान से पाकिस्तान में ज़हनी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे अफराद को अपनाकर अगर उनका ख्याल रखा जाए तो कोई शक नहीं कि उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माओ के आलमी दिन पर ट्वीट लिखा, माँ एक जज्बा मोहब्बत का ज़ख़ीरा, कुर्बानी और बेलौसी का मुजस्मा है। अल्फाज ममता की गहराई को नहीं पकड़ सकते। कोई कितनी ही उम्र का हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बाहें और मौजूदगी आपकी परेशानियों को कम कर सकती हैं। अल्लाह सबकी माओ को सलामत रखे। एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से शेख रशीद खिताब कर रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आप में ये कौमी जिम्मेदारी का फुकदान होगा। निकलो बाहर। इस पे फर्दे जुर्म आयद हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, बदमाश।
क्रिमिनल और वो क्या नाम है उसका, राना सनाउल्लाह, डीजल को छोड़ दो अभी आखिर में। मेरा सुबह हाई कोर्ट में केस है, मैंने जल्दी जाना है। सुनो, कल एएनएफ ने 15 शहादती पेश किए हैं कि ये मंशियात फरोश है। कल आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने, आज भी सारे चैनल पे चल रहा है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है और जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां मेरे बहन और भाई ने तकरीर की, 2 बातें याद रखना, ये इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। क्या आप गुलाम हो जाएंगे? कल मरियम ने जनरल फैज हमीद का नाम लिया, फौजी कहां सोए हुए थे? 14 मर्तबा नवाज शरीफ ने, सुनो 14 मर्तबा कमर जावेद बाजवा और फयाज को, जनरल फैज हमीद को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आप कहां सोए हुए थे? हम पाकिस्तान की फौज को अजीम समझते हैं, हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं, लेकिन ये सारे गद्दार, चोर, इंपोर्टेड जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, लोगों का सवालिया निशान है। यार बिलावल मेरी बिल्लो रानी है, कुछ नहीं कहूंगा। अहमदाबाद वाले बिलावल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और मेरे भाइयों, हमें, मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। हमें पता है ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत, 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत। मैं अफवाजे पाकिस्तान से एबटाबाद में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। ये UIFA इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। इमरान खान, मैं तो PTI में इनको रोज कहता हूं कॉल दो। डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है, अंदाजा लगाओ। सारी पार्टियां, सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार हैं, सवाए आसफ जरदारी के। उसको पता है कि ये वक्त आ गया। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, इमरान खान की कॉल पे निकलो, इस्लामाबाद पहुंचो, जहां आपको रोका जाए वहां बैठ जाओ, क्रेनों के साथ निकलो, जज्बे के साथ निकलो, क्योंकि इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया गया। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला
कल वहां फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी। ANF के दौर में मैं सारे मीडिया को कहता हूं, मैं हालात से बाखबर हूं, खामोशी से सुने, आखिरी बात सुने। ये आग बड़ी दूर तक जा पहुंची है, ये पहाड़ों में है, चट्टानों में है, मैदानों में है, घरों में है, सड़कों में है, चौकों में है। इस आग को मैं समझता हूं। शेख रशीद जलसे से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि सारी पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सिवाय आसिफ अली जरदारी के। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। अब ये बताएं कि मुर्दा जानवरों को 100 साल तक असल शक्ल में रखना एक फ़न है। खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद हनूतकार इस फ़न को कैसे जिंदा रखे हुए है, पेशावर से दिखाते हैं अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। पचपन साला अब्दुर्रहमान हनूतकारी का माहिर, खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद हुनरमंद, 35 साल से मुर्दा परिंदों और जानवरों को असल शक्ल में महफूज रखने में मगन। घर में तोते और तीतर पालने का शौक हनूतकारी की तरफ लाया। इसमें 19 आइटम दरकार होते हैं। इसमें धागे से पेंट से लेके बोरिक एसिड हो गया, फार्मोलिन हो गया, जिस तरह इसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए रुई हो गई या फोम हो गया, और कई इस तरह और भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब्दुर्रहमान अब तक 6000 परिंदे और 1000 जानवर हनूत कर चुका। नायाब नीलसर, जल कौवा, चरख, मुर्गे जरीन, चीतल, वेस्टर्न हार्नर ट्रैकोपान समेत दीगर सैकड़ों जानवरों और परिंदों को ऐसे महफूज किया जैसे इनके जिंदा होने का हो गुमा। परिंदा अगर जिस तरह आप तीतर कबूतर वगैरह ले लें तो ये तकरीबन 1 दिन में तैयार हो जाता है, और कोई बड़ी चीज़ हो तो उस पर फिर ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मोर हो गया, उस पर 3 दिन लग जाते हैं। कोई हिरन वगैरह हो गया तो उस पर तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं जी। हनूतकारी के जरिए जंगली हयात को 100 साल तक महफूज बनाया जा सकता है। हनूतकारी के हजारों साल कदीम हुनर को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये नौजवानों के लिए रोजगार का वसीला बन सकता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। रुक करेंगे एबटाबाद का, जहां पर जलसे से इस वक्त अली मोहम्मद खान खिताब कर रहे हैं। इस धरती से मेरा रिश्ता है, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, दूसरी तीसरी जमात यहाँ पड़ी है। मेरे वालिद वली मोहम्मद साहब ने आपकी खिदमत की है, मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एबटाबाद में भी रहे, हरिपुर में भी रहे, मानसेरा में भी रहे। मेरे खानदान ने हजारे की आवाम की खिदमत की है। आपका मेरे पे हक है, और मैं आप पे सिर्फ इतना हक जताना चाहता हूं कि जब लीडर कॉल दे तो सब घर खाली हो और सारे इस्लामाबाद में हो। आज से 2.5 साल पहले, ये बात मेरी गौर से सुने, मीडिया वाले भी सुने, लेकिन मेरे हजारे वाल भी सुने, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जबानी कलामी दोस्ती पे यकीन नहीं रखता। जब तक आप तन मन धन किसी के साथ खड़े नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह उन लोगों को आपके साथ खड़ा करे। मैंने सूबा हजारा की बात क्यों की? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान, मैं आज से 7-8 साल पहले पहली बार जब कश्मीर एक दौरे पे खान साहब भेज रहे थे, ISF का कन्वेंशन था, मैंने पूछा खान साहब से, खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लेके जाऊं? उन्होंने कहा, अली जब कश्मीर जाओ, मुजफ्फराबाद खड़े हो तो कश्मीरियों को कहना, इमरान खान कह रहे हैं कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, तो मैं हजारा में कह रहा हूं हजारा के फैसले हजारा में होंगे इंशाल्लाह। और जब सूबा हजारा की बात होती है, इमरान खान साहब इसके हामी हैं, हम छोटे सूबों के हामी हैं। हमने सदर्न पंजाब के लिए जितना हो सकता था, हमारे पास 2-2.5 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे को जिन लोगों ने सारी जिंदगी उस पे सियासतें की, उन्होंने सिर्फ वोट लिए, और हमने जाके उनका अलग सेक्रेटेरिएट बनाया। और अभी मुल्तान में हफ्ता पहले मैं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में थे,
वर्कर कन्वेंशन में उन्होंने ये बात उनके सामने वाज़ेह की कि इस बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे और आपके सूबा हजारा के लिए कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे आजम खान सवाती साहब हो या मैं हूं, हमने खड़े होकर वहां पे बात की कि हजारा के अवाम जो चाहते हैं तहरीके इंसाफ और इमरान खान को वो देंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये कह रहा था, 2.5 साल पहले मैं हरिपुर आया, अब्बास खान एक कमांडो था। एबटाबाद जलसे में अली मोहम्मद खान खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जब लीडर कॉल दें तो सारे इस्लामाबाद में हों। कराची की गर्मी की बात करते हैं, जिसके मुकाबले के लिए फालसे का जूस किसी नेमत से कम नहीं है। कराची में ठेलों पर फालसे का शरबत धड़ाधड़ बिक रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और महकमा मौसमियात ने आइंदा आने वाले दिनों में भी हीट वेव का इम्कान जाहिर कर दिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फालसे का मौसम है, मार्केट में फालसे आए हुए हैं और ऐसे में अगर ठंडा ठार फालसे का शरबत मिल जाए तो मैदे को ठंडक पहुंच जाती है, एक एनर्जी सी मिल जाती है। शहरियों से भी बात करेंगे जो बड़े मज़े लेकर जो है फालसे का शरबत पी रहे हैं। अंकल क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ कि 42-45 की गर्मी के अंदर मैंने अपनी गाड़ी भी छाँव में रखी है, उसकी सीट गर्म हो जाती है। मेरा तो सर और ये जिस्म पूरा गर्म हो गया। थोड़ा सा छाँव में खड़ा रहकर मैंने कहा कोई फालसे का जूस पी के अपने जिस्म को, पेट को ठंडा करूँ और अपने मैदे को ठंडा करूँ, वरना तो यही स्ट्रोक के अंदर कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं तो पी रही हूँ। इसलिए आप लोग भी स्टूडियो से जब फ्री हो जाएं बाहर और शरबत जो है फालसे का ज़रूर पिएगा। जी।